नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि शिव शक्ति आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, या फिर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस आती है जिसको आप फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो हम देखेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपका मन करे आपके पास पहुँचे तो इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो ये है पाइल नंबर फर्स्ट एंड ये है पाइल नंबर सेकेंड। ये है रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल टम्बल एंड ये एक है क्लियर क्वार्ट्ज का। तो जो भी आपको यहाँ पे पाइल नंबर फर्स्ट एंड पाइल नंबर सेकंड में अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा एंड देन हम मिलते हैं अपनी रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ की है उसके लिए शिव शक्ति उसकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देंगे, चलिए देख लेते हैं क्या आता है कार्ड में। शिव शक्ति जी क्या मैसेजेस देंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स। Okay, the Emperor, the Moon card, okay, Two of हाइपर स्ट्रेस का कार्ड हो गया एंड एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स। चलिए आपको कार्ड्स आई थिंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं मैनेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड यहाँ पे शो होते रहे। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास कार्ड आता है 6 ऑफ कप्स का, सेकंड कार्ड एम्प्रेस का, थर्ड कार्ड द मून का, उसके बाद द स्टार कार्ड द हाइपर स्ट्रेस एंड 2 ऑफ कप्स। तो चलिए यहाँ पे शिव शक्ति जी सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आपकी सिचुएशन है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो यानी कि आपकी लाइफ में अभी जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, उसको जिसको भी लेकर के आप परेशान हो कि आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आया गया है, कोई इमोशनली विड्रॉल तो नहीं हो गया है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं आपका पार्टनर, या फिर बात क्यों नहीं कर रहा है या बात बहुत कम कर रहा है, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से आपका जो ये रिसेंटली में रिश्ता बना हुआ है और फ्लो जा रही हैं चीज़ें या फिर नेगेटिव वे में भी जा रही है, तो उसका रियल में रीज़न क्या है आपके मन में जो ये चीज़ें चल रही है ना। यूनिवर्स कह रहा है कुछ चीज़ें कभी कभी टाइम पे ही आंसर्स देती हैं, तो आपको भी यूनिवर्स पे विश्वास करना होगा कि ये जो सिचुएशन जिसके आंसर्स अपनी रिलेशनशिप में खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपने आप ही नेचुरली आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। आप अपने पार्टनर के या तो पास्ट से रिलेटेड या फिर रिसेंटली में उनके काम के रिगार्डिंग थोड़ा सा परेशान हो, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा रूड बिहेवियर हो गया है और चीज़ें या तो वो छुपा रहे हैं रियल में या फिर ये आपका भ्रम हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीके की सिचुएशन अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में बनी हुई है। और ऑब्स्टिकल ज़्यादा इतना है कि जो इस रिश्ते की नीड है, हैप्पीनेस है, या फिर इस रिश्ते में जितने एफर्ट्स लगने चाहिए वो इस रिश्ते में अभी मिसिंग है, जिसकी वजह से अभी ये जो सिचुएशन है या तो बहुत इमोशनली लॉस से गुजरी है, मिस कम्युनिकेशन से गुजरी है, कॉन्फ्लिक्ट से गुजरी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कुछ टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बनी हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो हम हर एस्पेक्ट से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिव शक्ति जी आपको यही कह रही है कि ये आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं आपसे। अगर कुछ बातें छुपा भी रहे हैं तो वो आपके भले के लिए ही है, वो आपको कभी भी चीट नहीं करना चाहते। बस अगर वो आपको कोई बातें नहीं बताते तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको दुखी नहीं देख सकते। वो अपने ऊपर चीज़ें ले लेंगे बट आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, उसके सबसे बड़ा रीज़न यही है। बाकी इस टाइम आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ गाइड कर रही है, कुछ चीज़ें बता रही है कि आप
आपके इस करंट सिचुएशन का रीज़न क्या हो सकता है। तो उसको शांति से बैठ करके समझने की कोशिश करो कि वो रीज़न क्या है। तो शिव शक्ति जी यही कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो इस टाइम, कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। वो इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है ना, वो ही आपकी रिलेशनशिप के लिए बेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो शिव शक्ति जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर के जो भी ये रिसेंटली आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, सबसे पहले उनको ना बैठ कर के बातें करनी चाहिए, क्योंकि बिना बातें करे कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अगर आप बातें नहीं करोगे, एक दूसरे के मन की बातें नहीं जानोगे, सामने वाला आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है या क्या उसकी सिचुएशन बनी है, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगी तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे होंगी। और फ्यूचर को लेकर के भी आप लोग बातें करो कि क्या रियल में आप लोग फ्यूचर के लिए आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, तो क्लैरिटी वहीं से निकल कर के आएगी। तो यूनिवर्स ने सीधा सीधा कहा है कम्युनिकेशन करो, एक दूसरे से बात करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और जब भी आप बात करो ना तो एकदम से हाइपर मत होना, पहले सामने वाले की बात को सुनना और शांति से समझना कि वो कहना क्या चाहता है, तभी चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए निकलेगा। तो ये है वर्तमान परिस्थितियाँ आपकी रिलेशनशिप के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शिव शक्ति जी ने आपको गाइडेंस दी है। तो ये काफ़ी अच्छी गाइडेंस है। उसके अलावा हम एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि आपके रिसेंट परिस्थितियों के अनुसार यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की मदद ले सकते हो, जैसे आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई है जो एक दूसरे को जानते हो, तो ऐसे लोगों की मदद कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से हेल्प के लिए ले सकते हो, बातचीत के लिए। और सबसे पहले तो ना ट्रस्ट करो अपने रिश्ते पे। अगर आप रियल में चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है अच्छा है, इसमें ग्रोथ है या फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ देखते हो, तो सबसे पहले एक तो माफ़ करना सीखो और ट्रस्ट करना सीखो। और कम्युनिकेशन इज़ द मस्ट। इस किसी भी रिश्ते में, किसी भी लाइफ के आगे तक जाने में, फ्यूचर, तो ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, ये दो पिलर्स होते हैं हर रिश्ते के। तो उसमें जहाँ पे माफ़ करना आएगा और जहाँ ट्रस्ट होगा ना, वही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज़ वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जब इस तरीके से आप बढ़ोगे, आगे लाइफ में बढ़ते चले जाओगे, तो राहें भी अपने आप आपकी बनती जाएंगी और आपका रिश्ता आगे सक्सेस की ओर बढ़ जाएगा और आप एक दूसरे के साथ दोबारा से बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो शिव शक्ति जी आपको यही गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते थे। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं उनके लिए शिव शक्ति जी यहाँ पे स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं क्या आता है। शिव शक्ति जी आपको क्या बताना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का आ गया है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, एम्परर। दो कार्ड आ गए, 7 ऑफ wands एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। तो चलिए, वैसे तो कार्ड हमें निकालने थे 5 ही, बट एक एक्स्ट्रा आ गया तो हमने इसको भी ले लिया कि शायद इसमें भी हमारे लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ही छुपी है। देखिए, रिसेंटली में जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, उसके मन में ये चीज़ें हैं कि ये डेस्टिनी में आपको जो ये रिश्ता मिला, ये क्यों मिला, ये रिश्ता आपके भाग्य में क्यों आया, इसका रियल मकसद क्या था, क्या सिखाना चाहता था, या फिर इससे आप मिले, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या था। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती होंगी कि आप उस पर्सन से क्यों मिले, आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए। आप कहीं ना कहीं इन सब क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश अभी कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद आपके पार्टनर से इतनी सीरियस कमिटमेंट या फिर कमिटमेंट देने के बाद भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, कमिटमेंट वाले, या फिर आपके जो पार्टनर के एक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योरिटी वाले नहीं दिखते हैं इस रिश्ते को लेके। इसीलिए शायद हो सकता है कि आपके मन में बार बार ये विचार यहाँ पे आते हैं। और आपके पार्टनर भी ना
वैसे तो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं प्यार नहीं करते हैं। येस डेफ़िनेटली प्यार है, अटैचमेंट है, सब कुछ है, आपके साथ हैप्पीनेस भी फ़ील करते हैं। बट जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, रिश्ते निभाने की बात आती है, तो वहाँ पे थोड़े से आपके पार्टनर ना बचने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। और क्लैरिटी देने के बावजूद भी अगर आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना, तो भी आपको क्लैरिटी से आंसर्स नहीं मिल पाता होगा। रिसेंटली यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके की बनी हुई है। ऑब्स्टिकल है कि अभी जो भी आप अपने रिश्ते में हो ना, यहाँ पे आप लोगों का कल्चर हो सकता है अलग हो, आपकी कास्ट अलग हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, तो जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन या फिर मीटिंग्स वगैरह कम होती होंगी, या फिर कुछ फैमिली के इश्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे आपके रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है यहाँ पे आपके रिश्ते की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बनी हुई है अभी इस टाइम कहें तो। शिव शक्ति जी आपको कह रहे हैं कि जो भी ये सिचुएशन बनी हुई है ना, ये बहुत चैलेंजिंग तो है, बट इस सिचुएशन में भी अगर आप देखोगे तो अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हो। अपने पार्टनर के साथ आप चाहो तो सेलिब्रेट कर सकते हो। वो कैसे? अपने पार्टनर के साथ आप जो भी उलझने हैं, जो भी सिचुएशन है, उनमें क्लैरिटी लेकर के आओ। जैसे कोई बात है, आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, कोई रेमेडीज़ आप कर सकते हो, या फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, उन सब चीज़ों को काउंसलर के द्वारा, किसी के भी द्वारा आप दूर करने की कोशिश करो, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको। फैमिली को मनाने की कोशिश करो, और अपने पार्टनर के साथ फुली कमिटमेंट लेने के लिए भी आप चाहो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो पार्टनर के लिए। जैसे कुछ टेक्निक्स भी होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिससे उनका माइंड चेंज हो और वो आपके साथ दोबारा से आने की कोशिश, आगे तक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे दे, और आपका जो ये मैटर है वो शॉर्ट आउट हो जाए। बट एक चीज़ ना मुझे यहाँ पे भी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो शायद कभी आपको इसलिए भी यस नहीं बोल पाते हो कि वो अपने फाइनेंसेस में, आपके करियर के अंदर इतना ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए आपका हाथ पकड़ के घर वालों के सामने कह सके कि हाँ भाई, ये मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, या फिर इसको एक सिक्योर लाइफ आपको नहीं दे पाएंगे, तो जब तक कैसे आपको यस बोलेंगे। एक मेन फैक्टर ना मुझे यहाँ पे ये भी इनका दिखाई दिया है। तो गाइडेंस तो यही है आपके लिए शिव शक्ति जी की तरफ से कि आपके जो ये रिलेशनशिप अभी चल रहा है, उसमें स्ट्रगलिंग फेस है, ये चैलेंजिंग के फेस है, और इस चैलेंजिंग के फेस को आप किस तरीके से टैकल करते हो, किस तरीके से अपने पाथवे फॉलो करते हुए बिना डरे, बिना हारे, और कैसे आप रास्ते को आगे बढ़ते हुए जाते हो, ये आपको प्लानिंग करनी है। आप देखो कि आप अपनी रिलेशनशिप के लिए कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो, या फिर कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हो। उन एफर्ट्स को किस तरीके से लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने आपको बता दिया, रेमेडीज़ कर सकते हो, क्रिस्टल्स भी होते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी होती हैं, किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो, फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हो। तो उन सब के द्वारा किस तरीके से आप जो ये ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इनको दूर करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से करोगे तो आपके पार्टनर की या फिर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो भी रिकवर होंगी, आप लोग एक साथ मैरिड भी होंगे, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फ्यूचर भी आप लोगों का यहाँ पे होगा। तो ये थी पूरी शिव शक्ति जी के द्वारा आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं, और इसके अलावा एंजल्स आपको कुछ बताना चाहेंगे एंजल गाइडेंस से। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि आपकी इंट्यूशन अभी इस रिश्ते को लेकर के क्या कह रही है, आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं कि आपको क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्या सोल्यूशन आपके इस रिश्ते का हो सकता है। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपकी इंट्यूशन आपको सही आंसर दे रही है या नहीं दे रही है, क्या चीज़ आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, अपना क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट कर सकते हो, सॉरी ब्राउन चक्रा थेरापी कर सकते हो, जिससे कि आपकी इंट्यूशन और अच्छी हो जाए, और आपको सही गाइडेंस मिले, और आपको आपके रिश्ते में सक्सेस मिले। और वैसे भी वो सक्सेस तो मिलनी ही है, क्योंकि आपके परफेक्ट टाइमिंग पे आप तो देखो, खुद शिव शक्ति ने कह दिया कि आप अगर एफर्ट्स करते हो, जो भी रास्ते आपको बताए गए हैं गाइडेंस के रूप में, वो फॉलो करते हो, तो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। बस एक तो पॉजिटिव रहना है, और कंटिन्यू अपने एक्शंस आपको लेते रहना है, यही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और 444 करके कमेंट
इस रीडिंग में बताना कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, या फिर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी 444 आप कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप डीएम कर देना, वहाँ से आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो, जहाँ पे आपको मैं डिटेल चीज़ें बताऊँगी। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, और अभी लर्निंग में लाल किताब भी सीख रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी, गाइडेंस बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ा का सम्मान करते रहिए, छोटा को प्यार करते रहिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाए कि हर कोई आपके से सुरक्षित महफूज महसूस करे। बाय बाय, टेक केयर।